हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा थीसिस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जो कि बायोकेमिस्ट्री में आप लोग एक टॉपिक देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। सो इस बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगा उसका इंट्रोडक्शन। आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड का क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल समझाऊंगी। तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल, बेसिकली हम इस सीरीज़ में न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आए और बहुत ज़्यादा आपके पास इतना सारा मटेरियल ना हो कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि चलिए मैं आपको एक इन शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। पहले जो मैंने यहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, इससे अलावा कुछ बात करते हैं। तो जनरली हम न्यूक्लिक एसिड्स को, जैसे आपने सुना होगा कभी डीएनए, आरएनए के बारे में, राइट। डीएनए, आरएनए क्या होता है? आप सब जानते हो कि आपके जो आनुवांशिक गुण होते हैं या फिर हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपके किसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती हैं, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल ही क्या है? डीएनए, जिसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। तो डीएनए भी अपने आप में क्या है? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं विच अकर्स इन सेल इन एसोसिएशन विद द बेसिक प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स एंड प्रोटामीन्स। तो बेसिकली ये लाइंस, इन लाइंस का मीनिंग ये है कि न्यूक्लिक एसिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारी सेल्स, आप सब जानते हो सेल्स क्या होती हैं। तो हमारी सेल्स में ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट किसके साथ होता है? तो इसके साथ बेसिक प्रोटीन, इसमें क्या होता है? बेसिक प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है। बेसिक प्रोटीन मतलब, बेसिक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इस बेसिक का मीनिंग है, जैसे एसिडिक और बेसिक आपको पता होगा ना। तो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हिस्टोन्स और प्रोटामीन्स। तो बेसिक प्रोटीन होता है एक, हिस्टोन्स और प्रोटामीन्स, इसके साथ ही हमारा न्यूक्लिक एसिड एसोसिएटेड होता है सेल के अंदर, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स हाईली स्ट्रांगली ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का अगर आपसे कोई, क्योंकि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है एसिड्स, तो ये कैसे होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज, इन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जैसे प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स, ठीक है। अगर जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक दीवार है। दीवार कैसे बनती है? जब एक ईंट को रखा जाता है, फिर दूसरी ईंट रखी जाती है, फिर तीसरी ईंट रखी जाती है, तो इस तरह से एक पूरी दीवार को हम बनाते हैं, राइट, बनाते हैं। तो ऐसे ही बॉडी भी हमारे बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि सेल से मिलके बनी होती है। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी हमारी क्रिएट होती है। ऐसे हमारी बॉडी बनी है। तो सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? मतलब न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलके बने होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ही क्या है? रिपीटिंग मोनोमर यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होते जाते हैं और एक न्यूक्लिक एसिड का निर्माण यानी कि उसकी सिंथेसिस करते हैं। तो ये बिल्डिंग यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लियोटाइड। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। अब तो न्यूक्लिक एसिड को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा ना कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसको देख लेते हैं अब हम। तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको देखिए बहुत ही छोटा छोटा डायग्राम वे में बता रही हूँ, ताकि आपको याद करना ना बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इसमें होता है नाइट्रोजिनस बेस। तो सबसे पहले इसमें क्या है? एक तो नाइट्रोजिनस बेस है।
नाइट्रोजिनस बेस यानी कि बेस मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है बेसिक, जैसे कि एल्कलाइन, ठीक है, एल्कली यानी कि क्षार हिंदी में जिसको बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल्स होते हैं आप उनको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के फॉर्म में उसको क्लासीफाई करते हो। तो बेस, नाइट्रोजिनस बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। आप अभी याद कर लीजिए मेरे साथ ही, चलिए। नाइट्रोजिनस सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नाइट्रोजिनस बेस, सेकंड क्या है? पेंटोस शुगर, और तीसरा क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। तो नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? तो नाइट्रोजिनस बेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस क्या है? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ये 2 बेसेस हमारे न्यूक्लियोटाइड में का पार्ट होते हैं, यानी कि इससे मिलके न्यूक्लियोटाइड बना है। तो नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हैं हमारे पास? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब प्यूरिन को लर्न करते हैं। तो प्यूरिन बेसिकली इस तरह की रिंग्स होती हैं, ये इस तरह की, देखिए जैसे कार्बन की रिंग्स होती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें टोटल 9 मेंबर्ड रिंग होती है। ये कैसे, कितने मेंबर्ड रिंग होती है? 9 मेंबर्ड रिंग, यानी कि इसमें 9 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। 9 कार्बन नहीं होते, सॉरी, 9 मेंबर्स यानी कि 9 एटम्स से मिलके बनी है। तो 9 में 5 तो होते हैं कार्बन, ठीक है। मैं अभी प्यूरिन पढ़ा रही हूँ आपको। तो बेसिकली प्यूरिन को देखिए, तो इसमें 9 तो होते हैं टोटल एटम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कार्बन की, तो इसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है, 5 कार्बन होंगे और 4 इसमें नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया ना 9। तो ये रिंग इस तरह की होगी कि इसमें देखिए 1, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, जस्ट अ सेकेंड। तो आप चलिए स्ट्रक्चर्स को हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। तो बेसिकली ये, क्योंकि मैं शॉर्ट में बनाना चाहती हूँ वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो और लेंदी चाहिए, इसकी केमिस्ट्री भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसका केमिकल रिएक्शंस के साथ आपको इसको डिस्क्राइब करूँगी स्ट्रक्चर के साथ। तो 9 मेंबर रिंग होती है, अभी शॉर्ट में लर्न कर लेते हैं हम जस्ट एग्जाम पर्पस के लिए। तो नाइट्रोजिनस बेस है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर 9 मेंबर रिंग होता है ये, जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं और 4 नाइट्रोजन होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से ग्रुप है जो प्रेजेंट रहते हैं? वो हैं एडिनाइन और ग्वानिन। तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एडिनाइन और ग्वानिन, ठीक है। तो एडिनाइन और ग्वानिन इसका एग्जाम्पल है। तो प्यूरिन डेरिवेटिव के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि कौन से होते हैं, तो एडिनाइन और ग्वानिन होते हैं। अब नेक्स्ट आता है पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन 6 मेंबर रिंग है। पिरिमिडिन कितनी मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग, यानी कि इसमें 6 होते हैं। तो इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, यानी कि ऐसा 6 मेंबर्ड है, राइट। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो देखिए 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं इस रिंग में। तो ये होती है पिरिमिडिन रिंग इस तरह की, ठीक है। तो 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होंगे इसमें। अगर आपसे कोई पूछे कि पिरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस का एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, ठीक है। अब जो साइटोसिन, देखिए एडिनाइन और ग्वानिन, ये आपके क्या है? नाइट्रोजिनस बेस हैं। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, ये भी क्या है? नाइट्रोजिनस बेस हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन सभी में, कि एडिनाइन और ग्वानिन में 9 मेंबर रिंग होगी, या साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन में 6 मेंबर रिंग होगी, जो कि पिरिमिडिन के अंदर आएंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आरएनए और डीएनए में यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड यूरेसिल नाम का पिरिमिडिन होता है, ठीक है, पिरिमिडिन रिंग होती है। जबकि डीएनए में
डीएनए में साइटोसिन और थायमीन होता है, ठीक है, आपको याद रहेगी ये चीज़। आगे हम आरएनए डीएनए वो डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर की। तो पेंटोस शुगर बेसिकली क्या होता है, पेंटोस शुगर भी हमारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में होती है। एक तो हमारी नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें प्यूरिन रिंग हो सकती है या पिरिमिडिन रिंग हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर बेसिकली शुगर यानी कि इसमें शुगर रिंग होगी, ठीक है, शुगर रिंग यानी कि ग्लूकोज की रिंग होगी, ग्लूकोज जैसी रिंग होगी, ठीक है, शुगर होगा इसमें। और पेंटोस है तो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग होती है, पेंटोस यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। यानी कि राइबो, जब राइबो वर्ड आता है तो दैट मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो पेंटोस शुगर, तो बेसिकली डीएनए और आरएनए यही क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स के पेंटोस शुगर्स हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है इसके अंदर। और आरएनए ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही सेम है, बस इसमें डीऑक्सी होता है, इसमें डीऑक्सी ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो डीऑक्सीराइबोस क्या है, इसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और राइबोस में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ ईच कार्बन एटम नंबर 1, 2 और 3 जो है पेंटोस शुगर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और थर्ड जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो मैं एक बार फिर से एक शॉर्ट आपको बता रही हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह का होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन मतलब 9 मेंबर होगा, 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन होंगे, टोटल 9 हो गए। इसके एग्जाम्पल है एडेनाइन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन रिंग कौन सी होती हैं, एडेनाइन और ग्वानिन रिंग को प्यूरिन रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है पिरिमिडिन, ये 6 मेंबर रिंग होती हैं, जैसे साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, इनमें क्या है 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। फिर पेंटोस शुगर है, तो पेंटोस शुगर 2 तरह की हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होती है, राइबोस जो है वो आरएनए का पार्ट है। थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों ही मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये एक शॉर्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का था न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड बायोलॉजिकल रोल। प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।